सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीतीर्थगणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनघनश्याममूर्तिं शुक्लं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपाधिष्ठानं बुद्धिबुद्धिं बुद्धिर्भक्त्यर्थं वेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवान्नं इहि। श्रीगुरुभ्यो नमः। आगे रज्जौ सर्प प्रतीति कथमिति प्रश्नः। तो रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है जैसे, वैसे ही आत्मा में, ब्रह्मात्मा में, परमात्मा में प्रपंच संसार दुखात्मक महादुख आत्मक महादुख रूप संसार की प्रतीति होती है, ऐसे बताया था। अभी क्या कह रहे, रज्जौ प्रतिमान सर्पादेह यथा मिथ्या तथा एव प्रत्यगात्मनि प्रतीयमान संसार दुखमपि मिथ्या इति यदुक्तम। जो गुरु ने कहा कि रज्जु में जो प्रतीति हो रही, अनुभव हो रहा है सर्प इत्यादि का, सर्पमाला भूछिद्र इत्यादि का, यथा मिथ्या, वो जैसे मिथ्या है, माने अत्यंत असत नहीं है क्योंकि उसकी प्रतीति हो रही है, वैसे ही तथैव प्रत्यगात्मनि, अपने आप में, स्वरूप में, आत्मा जो हमारा स्वरूप है, तत्व है, सत्य स्वरूप है, उसमें प्रतिमान संसार दुखमपि, जो दुख की, संसार के दुख की जो प्रतीति हो रही, जो अनुभव हो रहा है, वो भी मिथ्या इति यदुक्तम, ये जो कहा वो भी मिथ्या है। तत्र दृष्टांत ज्ञानमंतरा, बिना दृष्टांत के ज्ञान के, दृष्टांत का अनुभव तो है, या समझ में तो आ रहा है कि रज्जु में सर्प की प्रतीति हो सकती है, किंतु वो प्रतीति कैसे हो रही है, उस ज्ञान के बिना, दृष्टांत, दृष्टांत से ज्ञानम अंतरा, ज्ञान के बिना क्या हो जाएगा, दार्ष्टान्तिक ज्ञान असंभवात, दार्ष्टान्तिक का ज्ञान समझ में नहीं आएगा कि जैसे रज्जु में सर्प प्रतीति कैसे हो रही है, अगर नहीं समझेंगे तो अपने आप में संसार दुख की प्रतीति, अनुभव, संसरण क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आया, कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, रज्जौ सर्पः कथम अवभासते इति प्रथमतः तावन् मां बोधयन्तु भवन्तः इति शिष्यः दृष्टांत विषय पृच्छति। इस आकांक्षा से, या दृष्टांत के ज्ञान से ही दार्ष्टान्तिक का ज्ञान हो सकता है, इस आकांक्षा से शिष्य ने क्या किया, दृष्टांत के विषय में प्रश्न उठाया कि पहले, प्रथमतः पहले तो तावन माम बोधयन्तु, ये बतला दीजिए आप भवन्तः कि कथम सर्पः रज्जु अवभासते, कैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति हो सकती है। तो इसमें क्या है कि उत्तर के रूप में शिष्य स्वप्रश्न से आशय वर्णयति। अभी क्या शिष्य को ये ज्ञान है, क्योंकि हमने देखा था कि शास्त्र का अभ्यास किया है इन्होंने, इसीलिए कि ये ख्याति कैसे होती है, शिष्य बताता है मुझे इतना पता है, इसके आगे बतला दीजिए, या इसमें से कौन सी ख्याति है। तो ख्यातियों का अगर ऊपर ही ऊपर समझना है तो इसके लिए एक श्लोक है कि कैसे, कितने ख्यातियां हैं, 5 ख्यातियां, आत्मख्यातिर, असत्ख्यातिर, आत्मख्यातिर, असत्ख्याति, ख्यातिर अन्यथा, तथा अनिर्वचनीय ख्याति इत्येतत् ख्याति पंचकम। तो आत्मख्याति, असत्ख्याति ही, अख्याति ही, ख्यातिरन्यथा, ऐसे श्लोक है। आत्मख्यातिर असत्ख्यातिर अख्याति ख्यातिरन्यथा तथा अनिर्वचनीय ख्याति एतत् ख्याति पंचकम। ऐसे 5 ख्यातियां हैं। कौन सी है, आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति, जिसको ख्यातिर अन्यथा का वो अन्यथा ख्याति, और अनिर्वचनीय ख्याति।
तो 5 ख्यातियां हैं। अभी असत ख्याति माने क्या? असत ख्याति माने असतः ख्याति ही असत ख्याति। शून्यवादी कहता है कि असत है ही नहीं। जैसे अभी शिष्य ने तो पूछा था प्रश्न कि जो असत है उसकी प्रतीति कैसे होगी? शून्यवादी कहते हो जाती प्रतीति, असंभव है। फिर भी उनकी ख्याति क्या है? जो है नहीं उसकी प्रतीति होती है। उसको वो क्या है कि रज्जु में सर्प है ही नहीं, रज्जु भी नहीं है। तो जैसे ये सर्प रज्जु में नहीं है, वैसे रज्जु इत्यादि प्रपंच भी नहीं है, ऐसे कहेंगे दार्ष्टान्तिक में। तो जैसे रज्जु में सर्प नहीं है, असत है, वैसे ही प्रपंच असत है, शून्य है। तो उसको असत ख्याति कहेंगे। आत्मख्याति किसको कहेंगे? आत्मा का अर्थ क्या है कि सिद्धांत में आत्मा का अर्थ चैतन्य है, पर जो क्षणिक विज्ञानवादी है वो उसको आत्मा जो है उसको विज्ञान मानता है। विज्ञान माने जो सिद्धांत में वृत्ति रूप है, वृत्ति के साथ जो ज्ञान विज्ञान के रूप में अनुभूत होता है उसको वो आत्मा कहते हैं। तो आत्मा क्या है? क्षणिक है उनके लिए। क्योंकि वृत्ति क्षणिक है और बिना वृत्ति के कोई अनुभव नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, इसीलिए उनको क्या है कि भ्रांति हो जाती है कि यही आत्मा है। क्या आत्मा है? जहां प्रतीति होती है वही आत्मा है। इसीलिए प्रतीति कहां होती है? प्रपंच के साथ प्रतीति होती है। इसीलिए आत्मा तभी है जब भी प्रपंच है। और प्रपंच क्या है कि क्षणिक है। क्योंकि आत्मा क्षणिक है, आते जाते रहता है, ऐसे वो कहते हैं विज्ञान क्षणिक है। इसको क्षणिक विज्ञानवाद कहते हैं, बौद्धों का दूसरा मत। तो ये भी क्या है कि इसके लिए इसको आत्मनः ख्याति आत्मख्याति, ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। आत्मा की जो ख्याति होती है, आत्मा का क्षणिक विज्ञान का जो उसकी जो ख्याति है उसको आत्मख्याति कहेंगे। ये भी संभव नहीं है क्षणिक, क्योंकि आगे कहेंगे क्योंकि क्षणिक अगर होगा तो क्या होगा? जैसे सोयम देवदत्ता, ऐसे जो है वो प्रत्यभिज्ञानी हो पाएगी। क्योंकि दोनों के बीच में किसी का होना आवश्यक है, नहीं तो स्मृति भी संभव नहीं है, प्रत्यभिज्ञा कहां से होगी? इसीलिए क्या है कि स्मृति और प्रत्यभिज्ञा होती है। इसीलिए क्या है कि किसी ना किसी को तो होना पड़ेगा। दो आत्मा माने दो विज्ञान क्षणिक विज्ञान के बीच में, इसीलिए वो भी ठीक नहीं है। उसको आत्मख्याति कहेंगे। आत्मख्याति असत ख्याति हो गया। फिर अख्याति सांख्याओं का और सांख्य मत है और प्राभाकर मीमांसका का मत है, उसको कहेंगे अख्याति। अख्याति से पहले अन्यथा ख्याति देखेंगे। अन्यथा ख्याति क्या है? तार्किकों का मत है, जो तर्क माने न्याय वैशेषियों का। तो न्याय वैशेषियों का जो मत है, दर्शन है, उसमें अन्यथा ख्याति। अन्यथा माने सहज देखिए, अन्यथा, अन्यथा प्रकारवाची थल है वहां पे, तो प्रकार, अन्य प्रकारेण, ये मूलतः अर्थ होता। अन्यथा माने अन्य प्रकारेण ख्याति, अन्यथा ख्याति। अन्य प्रकार ने भी हो सकता है, अन्यत्र भी हो सकता है। तो जो पहले के नैयायिक जो है पूर्व मत, उनके अनुसार क्या है कि अन्यत्र। जैसे रज्जु सर्प का उदाहरण बाद में देखेंगे, सहज उदाहरण देखते हैं। उस जैसे शुक्तिका में रजत की प्रतीति होती है, यह उदाहरण समझाते हैं कि अन्यत्र जो है रजत, जो रजत है वो अन्यत्र है। कहां पर है? दुकान में है। आपणस्थ, तो अट्टस्थ आपणस्थ, तो दुकान में जो है वो आपने देखा है कभी, तो इसलिए आपको पता तो होना चाहिए कि रजत क्या होता है। तो रजत जो देखा है वो दुकान में अभी दिख रहा है। जब ही आप जब ही आप समुद्र तट पर है और शुक्तिका देख रहे, पर शुक्तिका नहीं दिख रही है, क्या हो रहा है कि इंद्रिय का संयोग हो रहा है दुकान में जो रजत है उसके साथ, और अन्यत्र दुकान में नहीं दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। दुकान कहां पर है? वहां पे। तो कहते दूर होगा तो भी उसके साथ इंद्रिय संयोग हो जाता है,
और इसीलिए वो अन्यथा ख्याति कहते हैं। इसका निवारण तो नव्य न्यायिक ही कर देता है। नव्य न्यायिक क्या कहता है कि दुकान में अगर जो ये है, रजत है, वो अगर दिख रहा है तो दुकान क्यों नहीं दिख रहा है? उसके बगल में और भी बहुत कुछ है, वो क्यों नहीं दिख रहा है? और इतना दूर है, उसके बीच में, यहाँ पे समुद्र तट पर जो शुक्तिका है और जो दुकान है उसके बीच में बहुत कुछ है, वो क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये तो संभव नहीं है। इसीलिए क्या कहते हम लोग हम तार्किक हैं, तो तार्किकों को तर्क का ठीक से प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए वो क्या कहते हैं, ये अन्यथा ख्याति जो है वो अन्यथा माने अन्य प्रकारेण, कि शुक्तिका तो है पर वही क्या है कि दुकान में जो है वो दिख नहीं रहा है वहां पे भी, पर दुकान में जो देखा था वैसे अन्य प्रकार से इसका भान हो रहा है, शुक्ति का ही रजत के रूप में, यही अन्यथा प्रकार है। उसको क्या कहेंगे, अन्यथा ख्याति कहेंगे। ये नव्य न्यायिक पूर्व न्यायिक का ही मत का निवारण करते हैं, शोधन कर देते हैं कि हाँ अन्यथा तो है पर अन्य प्रकार से दिख रहा है, पर दूरस्थ जो है उसका इंद्रिय के साथ अभी संयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि पूर्व पक्षी पूछेगा उनको कि ये कैसे संभव है कि दूर में जो है वो कैसे दिखेगा? तो वो कहेगा, तार्किक कहेगा, जो पूर्व तार्किक है, प्राचीन तार्किक, वो क्या कहता है कि योगी प्रत्यक्ष जैसा होता है वैसे ही योगियों को भिन्न देश में भिन्न काल में है वो सब उसका अनुभव हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है योगियों को। तो वो तो सिद्धि है ना, बिना प्रयत्न के तो नहीं आएगी, सिद्धि के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये तो दोष बतला रहे आप, क्योंकि ये क्या है कि ये ख्याति क्या है, ये दोष है। रज्जु में सर्प दिखना ये कोई बड़ा योगी ने कुछ प्राप्त कर लिया ऐसा नहीं है। तो ये उदाहरण जो है उसको लेकर समझाइए। शुक्तिका में रजत जो दिख रहा है या रज्जु में सर्प दिख रहा है, ये दूरस्थ अगर दिख रहा है तो ये दोष के कारण हो रहा है, और दोष में कोई सिद्धि तो नहीं होती। तो दोष में क्या है, जो है उससे कम दिखता है। अभी तो कह रहे हैं कि जो दिख रहा है सामान्य मनुष्य को जो दिखता है उससे अधिक जो दोष युक्त इंद्रियां हैं, उस इंसान को उससे अधिक दिख रहा है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो दोष युक्त इंद्रियों का है, या तो दोष युक्त जो प्रमाता है उसको कोई दूर है उसका ज्ञान तो नहीं हो सकता। तो दोष में तो कम अ, कम ज्ञान होना चाहिए, आप तो अधिक ज्ञान बतला रहे, तो ये संभव नहीं है। तो नव्य नायक तो कह रहता है, इसीलिए क्या है कि अन्यत्र नहीं है ये, अन्यथा का अर्थ अन्यथा माने अन्य प्रकार। तो ये हो गई तीन ख्यातियां। चौथी ख्याति है अख्याति। सांख्यवादी या पूर्व मीमांसक प्राभाकर जो है, पूर्व मीमांसक में दो मत माने गए। प्राभाकर मत जो है उसको गुरु मत कहते हैं, माने इस ख्याति को लेकर ही नहीं, उसमें सीमित नहीं है, जो भी पूर्व मीमांसक का मत है उसमें भेद है। जो है भाट्ट मत कहते हैं, कुमारले भट्ट का मत, और उसके बाद जो आए थे वो प्राभाकर मत भी कहते हैं। तो प्राभाकर मत जो है उसको गुरु मत भी कहते हैं। तो प्राभाकर मत के अनुसार और सांख्यों के अनुसार क्या है, वो इस सभियों का इनका निवारण करके क्या कहते हैं, अख्याति। अख्याति मैंने ख्याति है ही नहीं, दोष है ही नहीं। तो क्या कहते हैं कि रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है, यहाँ पे दो ज्ञान है, एक रज्जु का ज्ञान है, दूसरा सर्प का ज्ञान है। सर्प का ज्ञान क्या है, स्मृति है, और रज्जु का ज्ञान क्या है, ये अनुभव है। क्योंकि स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, तो यहाँ पे दो ज्ञान हो रहे, स्मृति भी ज्ञान है और अभी प्रत्यक्ष भी ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो हो रहा है शुक्तिका का, उसके साथ स्मृति हो रही है रजत की, तो स्मृति ज्ञान भी ठीक ही है, स्मृति में कोई दोष नहीं है। रजत उसने देखा है स्मरण कर रहा है, या सर्प उसने देखा है स्मरण कर रहा है, तो अभी हो रहा है। तो स्मरण को क्यों हम भ्रांति कहेंगे? भ्रांति नहीं कह सकते। कुछ अगर स्मरित है, स्मरण में आ रहा है, तो वो भ्रांति तो नहीं है। और प्रत्यक्ष अगर कुछ दिख रहा है वो भी भ्रांति नहीं है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, भ्रांति है ही नहीं, ख्याति है ही नहीं, अख्याति। तो कहते हैं यहाँ पे दो है, दोनों का मिश्रण हो रहा है। तो कहते हैं कि रज्जु भी प्रतीति प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष ज्ञान में रज्जु का ज्ञान है, और स्मरण ज्ञान में क्या है कि सर्प का ज्ञान है। तो दोनों ज्ञान क्या है, दोनों ज्ञान ठीक ही है, प्रमा रूप ही है, भ्रांति है ही नहीं, भ्रम है ही नहीं। तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए क्या है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है
जिसको दो हो रहे उसमें स्मृति और इसमें भेद नहीं कर पा रहा है प्रत्यक्ष में, इसीलिए क्या है कि दोनों का मिश्रण हो गया, इसको कहेंगे अख्याति। तो ये सभी ठीक नहीं, इसीलिए सिद्धांति ने क्या है अनिर्वचनीय ख्याति बनाया। क्योंकि देखिए जो भ्रम हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि विषय का भी ज्ञान हो रहा है, माने विषय का भी अनुभव हो रहा है और ज्ञान का भी अनुभव हो रहा है, क्योंकि विषय है वहां पे, विषय बाहर है, सर्प जहां दिख रहा है बुद्धि में तो नहीं दिख रहा है, सर्प बाहर ही दिख रहा है, इसलिए वो विज्ञान तो नहीं है, बाहर ही है। अगर बाहर है तो वस्तु है, कोई वस्तु है वहां पे, विषय है। और जो सर्प दिख रहा है वहां पे, सर्प सर्प का ज्ञान भी हो रहा है, इसीलिए क्या है कि विषय का भी अध्यास है और ज्ञान का भी अध्यास है, दोनों है, अध्यास दोनों हो रहे हैं, ज्ञान का भी हो रहा है और विषय का भी हो रहा है। इसीलिए क्या है कि अनिर्वचनीय माने सत है कि असत है नहीं कह सकते, प्रतीति काल में सत्य है सर्प, और जब ही सर्प का सर्प का जो ज्ञान हो रहा है उसका निवारण रज्जु के ज्ञान से अगर हो गया प्रत्यक्ष से, तो क्या हो जाएगा, तब पता चलेगा कि सर्प है ही नहीं। तो प्रतीति काल में जो सत्य जैसे भान होता है जिसका, और अधिष्ठान अधिकरण के ज्ञान के बाद जिसका निवारण हो जाता है, इसीलिए क्या है कि अत्यंत असत भी नहीं है, अत्यंत सत भी नहीं है। सत होता तो सर्प का निवारण कभी नहीं होता, और असत होता तो प्रतीति नहीं होती। इसीलिए क्या है कि अनिर्वचनीय, सदसत भ्याम अनिर्वचनीय, सद भिन्न असद भिन्न सदसत भिन्न, ऐसे सर्प भी है और सर्प का ज्ञान भी वैसे ही है। इसीलिए क्या है कि अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं वहां पे, बिना उत्पत्ति के तो ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए वहां अनिर्वचनीय उत्पत्ति हो रही है विषय की। और जो ज्ञान हो रहा है सर्प का, सर्प उत्पन्न भी है अनिर्वचनीयतया, और सर्प का ज्ञान भी अनिर्वचनीय, ये अनिर्वचनीय ख्याति है। तो वैसा कुछ कठिन है नहीं, इसीलिए ये ऊपर ही ऊपर देख लिया। अभी शब्दता देखते हैं, पंक्ति था ख्याति चतुष्टय। तो शिष्य कह रहा रज्जु सर्प क्षमति, रज्जु सर्प शुक्ति रजत आदि भ्रम विषय, रज्जु में सर्प शुक्तिका में रजत इत्यादि जो भ्रम है, उस भ्रम के विषय में मत चतुष्टयम श्रूयते, ऐसा सुनाई देता है। चार मत तो पता है उसको, अनिर्वचनीय ख्याति नहीं पता शिष्य को, क्योंकि वो तो सिद्धांत में आता है, और सिद्धांत माने वेदांत का अगर अभ्यास नहीं किया है तो बाकी चार ही पता होते हैं। तत्र शून्यवादी असत ख्याति आह, पहला क्या है, शून्यवादी का असत असत ख्याति, है ही नहीं, कुछ शून्य है सब। क्षणिक विज्ञानवादी आत्मख्याति आचष्टे, क्षणिक विज्ञानवादी किसकी चर्चा करते हैं, ख्याति की, आत्मख्याति की, माने क्षणिक विज्ञान ही, विज्ञान आत्मा माने क्षणिक विज्ञान। नैयायिका वैशेषिकाश्च अन्यथा ख्याति आतिष्ठन्ते, वो किसका सहारा लेते हैं, नैयायिक और वैशेषिक, वैशेषिक तार्किक, वो अन्यथा ख्याति कहते हैं। और सांख्या प्राभाकराश्च अख्याति वदंती, और सांख्या हो, सांख्य दर्शन हो या प्राभाकर मीमांसक हो, वो क्या कहते हैं, अख्याति कहते हैं, ख्याति है ही नहीं उसमें। असत ख्याति क्या है, तत्र असत ख्यातिम अंगीकुर्वताम शून्यवादी नाम एवं आशय, शून्यवादी जो मानता है कि असत ख्याति है, असत की ख्याति है, उसका आशय क्या है, रज्जु तावत सर्प अत्यंतम असन, रज्जु में सर्प क्या है कि है ही नहीं, अत्यंत असत है, थोड़ा अंश भी नहीं है, इसीलिए संपूर्णतया है नहीं, कुछ भी अंश नहीं है, इसीलिए क्या है कि अत्यंत असत असत है, अत्यंतम असन, पुल्लिंग में असन बन जाएगा, क्या, सर्प रज्जु में। तथा है वो अन्यत्रापि, और वैसे ही क्या है कि ठीक है सर्प वहां तो नहीं है, कहीं और है क्या, अगर तार्किक कहेगा कि हाँ बिल में है, वहां पे सर्प के बिल में है, वाल्मीकादवपि सर्प अत्यंतम असन्नेव, वहां पे भी नहीं है। तो ये जो उदाहरण कह रहे हैं, उदाहरण ही नहीं, वो कह रहे हैं कि उदाहृत में भी रज्जु भी नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि रज्जु भी नहीं है, सर्प कहीं है ही नहीं, रज्जु भी नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। तो एवं अत्यंत असत सर्पस्य प्रतीति ही रज्जौ भवति, यहाँ इकार क्या है, ये दीर्घ इकार, त्रुटि है क्या यहाँ पे, प्रतीति, ये कौन सा शब्द है प्रतीति, हम्म प्रति
राजगोपाल जी कुछ कह रहे हैं। तो द्विवचन है प्रतीति का। सर्पस्य प्रतीति रज्जो भवति, भवति का है। और भवती तो एक वचन ही है, प्रतीति हम्म। सर्वस्य प्रतीति। हाँ। It should be small. प्रतीति ही है, यहाँ पे संधि हो गई है। इस संधि को कहते हैं, ये क्या है कि ढोड़े लोपः सूत्र आता है, उसके बाद है रोरी, रोरी सूत्र लगा है। वो पूरी से, रोरी हाँ। के बाद रेफ के बाद जो रेफ है, हाँ हाँ। तो ये रेफ जो ये आगे आ रहा है वो रेफ, लोप हो तो गया। पहले अब रेफ का लोप रेफ हो लोप जाता है। हो गया। और रेफ लोप हो ढलो गया। पे पूर्व से दीर्घोण, हाँ। और ढकार या रेफ का ढकार, उत्तर जो ढकार है उसका लोप हो जाता है, और रेफ उत्तर रेफ है उसका भी लोप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगर पूर्व जो लोप हो गया उसका ढलो पे पूर्वस्य, उसके पूर्व जो अगर अण है, अण प्रत्याहार के अंतर्गत अगर अक्षर है उसका, उसको दीर्घ हो जाता है। सर्पस्य प्रतीति ही, संधि तोड़ेंगे तो कहेंगे प्रतीति ही, सर्पस्य प्रतीति रज्जो भवति। ये क्या है कि ये बहुत कम दिखाई देता है, इसीलिए क्या है कि भ्रांति हो सकती है, इसीलिए ये भी संधि दिखती है तभी अ, अच्छा लगता है देखकर कि संधि का प्रयोग किया है। सर्पस्य प्रतीति रज्जो भवति या सर्पस्य प्रतीति ही रज्जो भवति। तो अत्यंत असत जो सर्प है उसकी प्रतीति रज्जु में हो रही है। इमाम एव असत ख्यातिम आहु शून्यवादी, इसी को शून्यवादी क्या कहते हैं, यही असत ख्याति है कि जहां सर्प है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं है उसका भान नहीं हो रहा है, अन्यथा ख्याति भी नहीं कह सकते आप। क्यों, कहीं है ही नहीं, सर्प कहीं भी नहीं है। ऐसा नहीं कि दुकान में रजत है उसका भान, दुकान में भी रजत असत ही है। तो इसीलिए क्या है कि है ही नहीं उसका भान हो रहा है, और दार्ष्टान्तिक में वही है, प्रपंच है ही नहीं, रज्जु भी नहीं है। ये शून्यवादियों का असत ख्याति है। अत्यंत असत सर्पस्य ख्याति ही स्फुरणम अभिवदन च असत ख्यातिर इति। तो ये नाम रूप जो है, अभिवदन नाम करके भी समझ सकते हैं, जो कहते हैं इसको नाम देकर इसका ये है करके कहते हैं, वो भी मिथ्या, मिथ्या नहीं है, क्या है, असत है। तो कहते हैं कि इसका समास कैसे बना है, असतः ख्याति असत ख्याति, और असत क्या है, अत्यंत है, इसीलिए उसको विशेषण जोड़ दिया, अत्यंत असतः ख्याति ही असत ख्याति। और असत के लिए उदाहरण क्या रहते हैं, सर्प जैसे, जैसे सर्प, ये उदाहरण है सर्पस्य स्फुरणम, ख्याति माने स्फुरणम, और अभिवदन, अभिवदन नाम रूप में स्फुरण जो भान हो रहा है और जिसकी सत्ता दिख रही है वो क्या है, वो असत ही है, इसीलिए उसको असत ख्याति कहते हैं, असत ख्याति रीति। आत्मख्याति ये क्षणिक विज्ञान, विज्ञानवादी का है। तो विज्ञानवादिन अभिप्रायस्तु रज्जौ वा अन्यत्र वा बुद्धेः बहिः कुत्रचिदपि न सर्पो अस्ति। विज्ञानवादी भी यही कह रहा है, सर्प है ही नहीं, कहां पर नहीं है। देखिए, विज्ञानवादी ना अभिप्राय, उसका अभिप्राय क्या है, रज्जु में नहीं है। जो शून्यवादी कह रहा है कि कहीं भी नहीं है, तो विज्ञानवादी उसका खंडन करता है। वो क्या कहता है, नहीं नहीं है नहीं, ठीक है, पर कहीं नहीं है मत कहो। कहां पर नहीं है, रज्जु में नहीं है, हम मानते हैं रज्जु में नहीं है, ठीक, रज्जु में नहीं है सभी मानते हैं। तो कहीं कोई कह देगा रज्जु में है, सर्प है, पर अधिकतर क्या है कि ये जो ख्यातियां हैं, हम जो 5 ख्यातियां देख रहे हैं, पांचों ख्याति में सभी मानते हैं कि रज्जु में सर्प तो नहीं है, इसीलिए उसको भ्रांति कहते हैं। पर प्राभाकर मत में क्या है कि रज्जु में सर्प नहीं है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि भ्रांति है, वो स्मरण हो रहा है। तो स्मरण हो रहा है और ये मिश्रण हो रहा है, दो ज्ञान का भेद नहीं कर पा रहा है, इसीलिए भ्रांति कह सकते हो आप। किंतु अगर एक एक ज्ञान देखेंगे तो दोनों ज्ञान क्या है, एक एक कर कर देखें, दोनों ठीक ही है, उसमें कोई ख्याति नहीं है, इसीलिए अख्याति कहेंगे वो। पर ये देखिए अभी भगवान कारिकाकार क्या करते हैं मांडुक्या में, वहां पे भी मांडुक्य उपनिषद में भी वो क्या करते हैं कि पूर्व पक्ष लेते हैं शून्यवादी का, और विज्ञानवादी खंडन करता है उनका। और क्या करते हैं कि सिद्धांति बैठता है, सिद्धांति बगल में बैठकर देखते रहता है, क्योंकि क्या है कि ये प्रथम मल्ल न्याय है कि जितना आप में सब झगड़ा करना है सब कर लीजिए, कोई एक बचेगा आ जाइए, हम उनका खंडन करेंगे, क्योंकि हम सबका खंडन करते नहीं बैठे, हम मानते हैं आप जो खंडन कर रहे हैं ठीक है, कहीं कुछ भेद होगा तो हम बतला देंगे। तो
तो इसीलिए क्या है कि ये विज्ञानवादी जो शून्यवादी का खंडन करता है, वहां पे कारिकाकार कहते हैं, भगवान कारिकार करते हैं, हमें तो प्रसन्नता हो रही है कि आप ठीक ही कर रहे हो। फिर कहते हैं कि पर आप जो आपका मत कह रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। आपने जो उनका ये कहा, निवारण किया उनके पक्ष का, वो तो ठीक है, हम मानते हैं। हमें तो वही प्रसन्नता हुई कि आप भी ऐसे ही मानते हैं कि उनमें दोष है, पर आप में भी दोष है, ऐसे दिखलाते। तो यहाँ पे क्या है, विज्ञानवादी कह रहे, शून्यवादी को कहता है कि कहीं भी सर्प नहीं है करके मत कहो, रज्जु में नहीं है, ठीक है, अन्यत्र वह बुद्धि है, कि बुद्धि से व्यतिरिक्त कहीं और, माने बुद्धि में तो सर्प है, बुद्धि से व्यतिरिक्त जो बही ही कुत्रचिदपि, बाहर कोई है, माने अंतःकरण के बाहर कुत्रचिदपि, और रज्जु में ही ऐसा नहीं, कहीं भी बिल में भी नहीं है, ठीक है, मानते हैं। बिल में भी कभी कौन सा सर्प, ये जो प्रतीत हो रहा है वो सर्प नहीं है, पर कहां पर है, बुद्धि में तो है, सर्प नास्ति। एवं सकल पदार्थापि न बुद्धे भई वर्तन्ते। और वैसे ही क्या है, उदाहरण में जैसे वैसे ही उदाहरण में, रज्जु आदि जो है, प्रपंच जो है, वो भी क्या है कि रज्जु जहां प्रतीत हो रहा है वहां पर है ही नहीं, जैसे सर्प जहां प्रतीत हो रहा है वहां पे है नहीं, वैसे रज्जु भी जहां प्रतीत होगा आगे, जब भी कहेंगे कि अरे ये सर्प नहीं है रज्जु है, वहां पे भी रज्जु है नहीं, कहीं और भी नहीं है, तो कहां पर है, बुद्धि में ही है। तो प्रपंच पूरा बुद्धि में है, बाहर प्रतीत हो रहा है जहां है नहीं, इसीलिए वो क्या कहते हैं कि आत्मख्याति है। बुद्धि एव सकल पदार्थानाम आकारान धत्ते, यहाँ पे आकार होना चाहिए, आकार नहीं, आकार, आकारान धत्ते। बुद्धि ही क्या है कि सभी पदार्थों का, प्रपंच अंतर्गत जो पदार्थ है उनका आकार ले लेती बुद्धि। इसीलिए हम जैसे कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति इत्यादि जैसे कहते हैं, तो कहते हैं जगदाकार वृत्ति जो है ये वृत्ति है। हम कहते हैं ठीक है वृत्ति है, पर बाहर पदार्थ नहीं कहो, बाहर पदार्थ नहीं है ऐसा मत कहो, बाहर पदार्थ है उसकी वृत्ति बन रही है। तो विज्ञानवादी कहता है नहीं, बाहर है ही नहीं कुछ, पर जो बुद्धि है वो सभी, रज्जु का भी और सर्प का भी आकार लेती है, जैसे सर्प का आकार लेती है वैसे रज्जु का भी आकार लेती है। साच बुद्धि क्षणिक विज्ञान रूप, और वो बुद्धि कैसे, उसका स्वरूप क्या है, क्षणिक है, ज्ञान रूप है, ज्ञान उत्पन्न कर देती। और बुद्धि माने यहाँ क्या है कि बुद्धि माने यहाँ पे करण नहीं है, ये बुद्धि माने भाव रूप है, माने भावी व्युत्पत्ति है। बुद्धि माने क्या, क्षणिक विज्ञान रूप, विज्ञान ज्ञान के रूप में। प्रतिक्षणम उत्पत्ति विनाशशाली यद विज्ञानम तदेव सर्पात्मना अवभासते। और ये क्षणिक माने क्या, प्रतिक्षण में उसका उत्पत्ति और विनाश हो रहा है। जैसे नदी प्रवाह है, नदी में अगर गंगा नदी में अगर आप गंगा जी में अगर हाथ डाल रहे हो और फिर हटाकर फिर हाथ डाल रहे हो, तो ऐसे लगता है कि गंगा नदी को छू लिया मैंने दोनों बार, वही गंगा है, पर वही गंगा है नहीं, पानी भिन्न भिन्न है, पानी बहता पानी है, इसलिए प्रवाह रूप है। जैसे या दीप का उदाहरण देते हो कि दीप में ज्योति तो अगर हवा नहीं चल रही है तो क्या होगा कि स्थिर दिखेगी, पर ज्योति स्थिर है नहीं, क्योंकि क्या है कि ज्योति क्या है, वो क्या है कि वहां पे घी या तेल जल रहा है, जो तेल जल रहा है वो तेल तो भिन्न है, जो पहले आपने देखा क्षण में वो तेल तो जल गया, वो है नहीं, इसलिए वो ज्वलन जो है वो दूसरा था, अभी जो है वो दूसरा है, भिन्न है, क्योंकि तेल भिन्न है, जलन भिन्न है। इसीलिए क्या है कि जो ज्वलन हो रहा है ज्योति के रूप में अगर स्थिर दिख रहा है, क्षण प्रति क्षण में उसमें भेद है, पर स्थिरता भ्रांति है। तो इसीलिए प्रतिक्षण उत्पत्ति विनाशशाली, जैसे ज्वलन उत्पत्ति विनाशशाली है, वैसे ही सर्प और रज्जु आदि प्रपंच भी वैसे ही के उत्पत्ति और विनाशशाली है। एक क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में होता नहीं है, विनाश हो जाता है। इसीलिए क्या है कि प्रतिक्षणम उत्पत्ति विनाशशाली यद विज्ञान, जो विज्ञान है क्षणिक विज्ञान, तदेव सर्पात्मना अवभासते, वही सर्प के रूप में अवभास होता है, अवभान होता है उसका। यम आत्मख्याति रीति वर्ण्यते, और इसको क्या कहते हैं, आत्मख्याति कहते हैं। और आत्मना ख्याति, आत्मख्याति, आत्मा का क्या अर्थ है, तो कहते हैं आत्मा क्षणिक विज्ञान रूपा बुद्धि, आत्मा माने क्या, बुद्धि ही है, क्षणिक विज्ञान रूप जो है, तस्याह ख्याति, उसकी ख्याति क्या कहेंगे, स्फुरणम और अभिवदनंच, जो नाम रूप है उसका, वो सब क्या है, उसी को आत्मख्याति कहेंगे। आत्मख्याति रीति अन्यथा ख्याति, अन्यथा ख्याति क्या है, तत्र नैयायिक वैशेषिकाणाम मतम, वल्मीकादो तो किसका मत है,
नैयायिक और वैशेषिक तार्किकों का मत है वल्मीकादो, जहाँ पे वो मिट्टी का ढेर लगा रहता है ना, वहां पे चींटियां जैसे दिखती हैं, चींटियां बनाती है घर, कहते हैं बड़ी बड़ी चींटियां, उसमें बिल होता है, उसमें रहती है, सर्प रहता है, तो कहते हैं वल्मीकादो, उसको वल्मीक कहते हैं, वल्मीकादो या कोई दूसरा बिल हो पत्थर इत्यादि में, वल्मीकादो पारमार्थिक सर्प अस्ति। तो क्या कहते हैं कि वहां पे है पारमार्थिक सर्प माने उनके लिए व्यावहारिक सत्ता नहीं है, तो इसीलिए जो ये बाकी दार्शनिक जो ये पारमार्थिक का प्रयोग करते हैं वो वेदांति का पारमार्थिक नहीं है, व्यावहारिक माने उनमें तो ब्रह्म परमार्थ और जगत मिथ्या ऐसा है ही नहीं, इसीलिए जगत की जो सत्ता है और ईश्वर की या परमात्मा की जो सत्ता है वो एक ही है, इसीलिए उसको पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। तो पारमार्थिक सर्प माने पारमार्थिक सत्य, सत्य में जो सर्प है वैसा सर्प है, जिसको सिद्धांति कहेगा मिथ्या या व्यावहारिक, क्योंकि पारमार्थिक सत्य तो एक ही है, जो जिसका लक्षण क्या है, जो त्रिकाल अबाधित है, पर ये पारमार्थिक सर्प मर जाएगा, किसी दिन मर जाएगा, इसीलिए क्या है कि उसका बाध हो जाएगा, और मर जाएगा ऐसा नहीं है, पर क्या है कि उसका बाध हो जाएगा माने ज्ञान के बाद बाध हो जाएगा, जो मर जाएगा तभी नाश हो जाएगा, पर उसका नाश तो नहीं होगा, हम कहेंगे ब्रह्म रूप में होगा वो, इसीलिए क्या है कि पुनर्जन्म होगा कहीं, तो वो जीव संसरण करेगा, पर कभी बाद हो जाएगा पारमार्थिक सर्प का या जीव का, किसी जीव का, जीव माने किसी रूप में पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि रूप में जो सर्प संसरण कर रहा है, उसका बाद कब हो जाएगा, ज्ञान के बाद हो जाएगा, ऐक्य ज्ञान के बाद, इसीलिए उसको पारमार्थिक नहीं कहेंगे, उसको व्यावहारिक कहेंगे। तो व्यावहारिक माने जिसका बाद हो जाएगा, पारमार्थिक वो है जिसका बाद कभी होगा नहीं, वो तो केवल ब्रह्म की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, और किसी की सत्ता है ही नहीं वो। तो यहाँ पे पारमार्थिक माने व्यावहारिक, तो ये वल्मीकादो पारमार्थिक सर्प अस्ति, सत्य सर्प है, व्यवहितोपि स सर्प चक्षुषा गृह्यते, व्यवहित दूर है, दिख नहीं रहा है, वल्मीक दिख नहीं रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, उसके साथ चक्षु का, फिर भी क्या है कि चक्षु से ग्रहण हो रहा है उसका, उस सर्प का, व्यवहितोपि दूर है फिर भी सर्प का ग्रहण हो रहा है, चक्षुर्गत दोष बलात्, क्या हेतु है, चक्षुर्गत दोष बलात् व्यवहितोपि सर्प पुरतः चक्षु सन्निकृष्टो भाति। तो क्या है, चक्षु में कोई दोष है जिस कारण क्या होता है, बहुत दूर जो है वो भी दिख जा रहा है, होता है क्या, ऐसा अगर होता तो ऐसा दोष सबको चाहिए, अरे दूर की दृष्टि मिल जाएगी देखो, तो क्या है कि ये तो योगी को जो मिलता है वो कह रहे हैं दोष में मिल जाता है, ऐसा नहीं होता, तो चक्षुर्गत दोष बलात् कह रहे हैं, ये हेतु बना रही है, ये हेतु क्या है कि असिद्ध है, ये ठीक नहीं है, गलत है हेतु, तो ये हेतु का आभास हो रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं ऐसा हेतु चल जाएगा, ये तो तर्क में आप कोई भी हेतु दे दो दूसरा कोई खंडन कर ही देगा। व्यवहित सर्प अपि पुरतः, पुरत माने सामने, चक्षु सन्निकृष्टो भाति, चक्षु से जैसे संबंधित है वैसे भान हो रहा है उसका, पारमार्थिक सर्प से चक्षुषश्च मध्ये कुड्यादि रूप व्यवधान सत्वे अपि दोष सचिव चक्षुषा व्यवहित सर्पोपि गृह्यते, तो उसी का विश्लेषण दे रहे हैं कि क्या है, पारमार्थिक सर्प जो है चक्षुष मध्य, उसके उसके और चक्षु के बीच में मध्य कुड्यादि रूप व्यवधान सत्वे अपि, बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे वस्तु है, कुड्यादि जो भी है, घटपट आदि भी अगर बीच में है, तो क्या है कि सत्वे अपि दोष सचिव चक्षुषा, क्योंकि दोष युक्त है ये चक्षुरिंद्रिय, इसीलिए क्या हो रहा है कि दूर का व्यवहित सर्प दिख रहा है पर बीच वाला नहीं दिख रहा है, कह रहे दूर का दिख रहा है, यहाँ पे कोई दिया है ये, पर ये किसका टिप्पण है, करें टिप्पण का अंक तो नहीं है, तो माने भ्रांति के या ख्याति के बारे में कह रहे, ऐसा लगता है, नास्ति प्रतीत्यवसरे न पुराण पश्चात आश्चर्य एतद अवभाति तथापि विश्वम, तो विश्व क्या है कि प्रतीति के अवसर में है नहीं, ना पहले था न आगे होगा, तो इसीलिए क्या आश्चर्य में एतद अवभाति, आश्चर्य है कि फिर भी उसका भान होता है, सिद्धांत में भी कह सकते हैं ऐसा, और ये ऐसे यद्वा लग रहा है, यद्वा किम अद्भुतम इव अद्भुतम इव इह महेंद्र जालम, जैसे महेंद्र जाल माने जैसे इंद्र का जाल है, इंद्रजालिक माने जादू, जैसे जादू नगरी है, वैसे क्या है माया विकल्पम, माया विकल्पितम, माया के द्वारा कल्पित है, विकल्पित प्रतिभासति, ये सिद्धांत मानकर चल सकते हैं
कहां पर दिया है, 3 अंक दिया है, पर किस में है पर के पता नहीं, आगे पीछे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ जोड़ नहीं दिख रहा है। और पिछली बार ये पाठ किया तो अभी भी स्मरण नहीं है कि क्या किया था, तो वो देखा भी नहीं मैंने। पर ये क्या है कि देखिए, श्लोक का अर्थ तो समझ में आ गया, किसके कारण बोला है, ख्याति के कारण ही बोला है। और सिद्धांत में क्या है कि सिद्धांत में मानकर चलते हैं कि अद्भुत ही है, मानते हैं। आश्चर्यवत पश्यति करके है, श्रुति वाक्य है, वैसे ही है, कश्चिदेनम इत्यादि। तो यही है कि जो है नहीं उसका भान होता है, उसी को मिथ्या कहेंगे। तो मिथ्या का विश्लेषण किया है उस श्लोक में। ननु दोष समवधानेन वस्तुनः सामर्थ्य हानिर एव दृश्यते न वृद्धि। तो ये जैसे हमने पहले देखा, ख्याति देखते समय मोटा मोटा ऊपर ही देखते समय ऊपर ऊपर देख रहे थे, तभी ये पूर्व पक्षी कह रहा है। किसका पूर्व पक्षी? तार्किकों का। तार्किक जो कह रहा है उसको पूर्व पक्षी पूछता है तार्किकों को, दोष समवधानेन, अगर दोष युक्त इंद्रियां हैं, आप कह रहे हैं कि दूर का कुछ दिख रहा है, सामर्थ्य हानि रेव दृश्यते, सामर्थ्य की तो हानि देखी जाती है पर वृद्धि तो नहीं देखी जाती। पर यहाँ पे तो वृद्धि कह रहे हैं, माने दूर का दिख रहा है। तो हमें कुछ प्रश्न था कि आपका हाथ उठाया था आपने? अच्छा। यथा वात पित्त कफादि दोषैः जाठराग्नेः अशित पीत पाचन शक्तिः कुंठिता भवति, तथा तिमिरादि दोषैः चक्षुषः शक्तिरपि कुंठिता एव भवेत्। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, देखिए आप कह रहे हैं कि दूर जो है वो उसका दर्शन हो रहा है, दूर जो सर्प है उसका दर्शन हो रहा है, पर इंद्रियां तो दोष युक्त है। ये कैसे हो सकता है? सिद्धि में हो सकता है, दोष युक्त इंद्रिय में तो नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि ऐसी वृद्धि तो देखी नहीं गई। उदाहरण के रूप में कहते हैं कि वात पित्त कफ इत्यादि जो आयुर्वेद में दोष बताए गए, उन दोषों के कारण क्या होता है, जाठराग्नि जो है पचन शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए जाठराग्नि है अशित पीत पाचन शक्ति, जो पचन शक्ति है पाचन शक्ति वो कम हो जाती है। खाया है पिया है वो पचता नहीं है। क्यों? क्योंकि वात पित्त कफ इत्यादि का रूप में दोष होता है, कुंठिता भवति, कम हो जाती है। और तिमिरादि दोष वैसे ही क्या है कि आप कह रहे हैं कि दोष युक्त चक्षुरिंद्रिय है, ये चक्षुरिंद्रिय में तिमिर इत्यादि रोग है, ऐसे रोग वही दोष है। और उन दोषों से युक्त होकर चक्षुरिंद्रियों की शक्ति क्या होनी चाहिए? कुंठिता एव भवेत्, होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पर आप क्या कह रहे हैं? किंच यदि वल्मीकस्त सर्प, आप कह रहे हैं कि दूर का भी दिख रहा है, और उसके आगे क्या है, और दोष बतला रहे हैं उसमें युक्ति में। किंच यदि वल्मीकस्तः सर्पः दोष सहित चक्षुषा गृह्यते तर्हि शुद्ध नेत्रेण व्यवहित वस्तु प्रत्यक्षम न भवति किंतु दुष्ट नेत्रेण एव इति वक्तव्यम। फिर आपको क्या कहना पड़ेगा? और कहते हैं कि अगर दूर कहीं बिल में अगर सर्प है और उसका ग्रहण कैसे हो रहा है? चक्षु दोष सहित चक्षु द्वारा हो रहा है। अगर दोष हो इंद्रियों में तो दूर का सर्प भी दिखेगा, ऐसे आप कह रहे हैं। तो तब क्या होगा? शुद्ध नेत्रेण व्यवहित वस्तु प्रत्यक्ष न भवति। अगर इंद्रियां ठीक है तो दूर का दर्शन नहीं होगा, दोष अगर होंगे तो दूर का कुछ है उसका वस्तु का ग्रहण होगा, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। किंतु दुष्ट नेत्रेण एव इति वक्तव्यम, ऐसा कहना पड़ेगा। उस पर एक टिप्पणी देते हैं, कहते हैं व्यवहितम वस्तु शुद्ध नेत्रेण न उपलभ्यते किंतु दुष्ट नेत्रेण उपलभ्यते इति उक्ति ही लोक विरुद्ध। क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहना पड़ेगा माने वक्तव्य, माने ये तो दोष है। कहीं व्याकरण इत्यादि में वक्तव्यम ऐसे कहेंगे तो क्या है, वहां पे क्या है कि ऐसा कहना चाहिए माने ये ठीक है, पर यहाँ पे कहकर ऐसा आपको कहना पड़ेगा। और कह देंगे तो क्या होगा? ये तो लोक प्रसिद्ध है नहीं, लोक विरुद्ध है, अनुभव विरुद्ध है, तो ये उदाहरण के रूप में भी नहीं होगा, उदाहरण भी सिद्ध नहीं होगा। तस्मात् दोष सहित चक्षुषा सामर्थ्यम वर्धते इत्यत्र दृष्टांतो नास्ति इति चेत, ऐसा दृष्टांत है ही नहीं कि दोष युक्त इंद्रियों से कुछ दोष सहित चक्षुर इंद्रिय जो है, दोष युक्त जो चक्षुर इंद्रिय है उसमें सामर्थ्य बढ़ जाता है, इसमें कोई उदाहरण ही नहीं है। अगर ऐसा अगर आक्षेप करेंगे तो क्या कहेंगे आप? तो तार्किक कहता है नायम दोषा, ये दोष है ही नहीं। आप कह रहे दोष है पर है नहीं, क्यों? दृष्टांत सद्भावत है, दृष्टांत है, हम बताते हैं दृष्टांत है। तथा ही, जैसे वो कहते हैं तथा ही पित्तादिख्य प्रयुक्त भस्मक रोग अभिभूतस्य कस्यचित् चतुर्गुणितम अपि अन्नम क्षुधाम शमयितुम न अलम भवति। तो कह रहे हैं कि पित्त आधिक्य प्रयुक्त
भस्म का रोग, ऐसा भस्म का रोग कई आयुर्वेद में देखा जाता है। उस रोग से क्या होता है कि वो क्यों होता है कि पित्त अधिक बढ़ जाता है, तो कितना भी खाए तो भूख लगती रहती है। होता है ना, कभी पेट नहीं भरता है तो ये होता है, पित्त बढ़ जाता है तो होता है। जैसे पित्त माने भी एसिडिटी हो गई, अधिक हो गई, खाने से भी क्या होता है, फिर भी लगता है कि और भूख है, तो कहते हैं पित्त आधिक्य प्रयुक्त भस्मक रोग अभिभूतस्य कस्यचित् पुरुषस्य। किसी को क्या हो कि ऐसा रोग है, उसमें क्या होता है, चतुर्गुणम अपि अन्नम क्षुधाम शामयितुम नालम भवति। 2 ही रोटी खाता था, अभी 8 खा लेता है, फिर भी पेट नहीं भरा कहता है। 2 तो नहीं चली, 4 खाता था, 12 खा रहा है कर कहेंगे, 16 खा रहा है। 3 खाता था, 12 खा रहा है, 4 खाता था, 16 खा रहा है आज, ऐसे कहेंगे। कभी कभी हो जाता है, अधिक खा लेते, 4 गुना खा लिया बाकी दिन से, फिर भी पेट नहीं भरता है, ऐसे देखा गया है। कहते हैं तत्र पित्त दोषेण यथा जाठराग्नेः पाचन शक्तिर्वर्धते। तो कहते ये मत कहिए कि दोष है तो वृद्धि नहीं हो सकती है। उदाहरण देकर कह रहे हैं कि पित्त दोष के कारण जाठराग्नि का क्या हो गया कि जाठराग्नि की पाचन शक्ति कम नहीं हुई, बढ़ गई बहुत। वस्तुतः क्या है, पाचन शक्ति नहीं बढ़ती, वो पचा नहीं पाता है, खा लेता है, भूख लगती है, पर क्या है कि पचा नहीं पाता है। तो पाचन शक्ति वर्धते करके कह रहे तथा चक्षुषा अपि दोष ही व्यवहित सर्पादि प्रत्यक्षी कर्ण शक्ति ही वर्धते इति वक्तुम युक्तम। इसीलिए उदाहरण के कारण, उदाहरण तो है ऐसे आयुर्वेद में देखा गया, इसीलिए क्या है कि चक्षु में भी, चक्षुरेंद्रिय में अगर दोष है तो भी क्या है, व्यवहित सर्प इत्यादि प्रत्यक्ष हो सकता है, वैसे शक्ति बढ़ सकती है, क्यों नहीं बढ़ सकती। इसीलिए ठीक है ये इत्थं च वल्मीकादि प्रदेशांतरे स्थित सर्पस्य अन्यथा माने प्रकारांतरण, अन्य प्रकार से पूर्व। अन्य प्रकार क्या है कि सामने दिख रहा है, दूर है पर सामने दिख रहा है, ये अन्यथा प्रकार है। वस्तुतः क्या है कि अन्यत्र है, अन्यत्र है वो यहां दिख रहा है, उसी को वो क्या कहते हैं कि अन्यत्र, अन्यत्र सर्पस्य अन्यत्र दर्शनम, उसी को क्या कहेंगे वो कि प्रकारांतरेण। वही अन्यथा का अर्थ है। पूर्व अवस्थित रज्जु देशे ख्याति माने वल्मीकादि प्रदेशांतरे अन्यत्र जो है उसका पूर्वस्थित रज्जु देशे ख्याति, वहां पे दर्शन होना, वही प्रकारांतर है, वही अन्यथा है। और उसकी ख्याति क्या है, स्फुरण। ख्याति माने स्फुरण और अभिवदनंच, नाम रूप में प्रतीति हो रही है वहां पे, वो क्या है कि अन्यथा ख्याति रीति कथ्यते। उस पर एक टिप्पण है, ये देखकर समाप्त करते पाठ। क्या कहते हैं, इदम प्राचीन मतम, ये प्राचीन न्याय का मत है। अस्मिन् मते देशांतरस्थ वस्तुनः देशांतरे भानम एव भ्रांतिरित्युच्यते। तो ये क्या है कि अन्यथा प्रकारांतरण, अन्य देश में उसका किसी और देश में, समीप देश में भान होना, उसी को अन्यथा ख्याति कह रहे, वही भ्रांति है। सिद्धांत उक्त अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास रूप भ्रांतिर न अस्मिन् मते अभ्युपगम्यते। और सिद्धांति क्या कह रहा है, सिद्धांति कहता है कि अर्थाध्यास हो रहा है, माने वस्तु का अध्यास, पदार्थ का, और पदार्थ का ज्ञान भी हो रहा है। तो इसीलिए क्या है कि अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास जो है, वैसे भ्रांति वो नहीं मानते कि अर्थ भी अध्यस्त है और ज्ञान भी अध्यस्त है करके, इस मत में नहीं मानते, तार्किक नहीं मानते। फिर आगे नव्य नैयायिक का मत आता है, जो खंडन करेगा प्राचीन नैयायिक के मत का, जो हमने देखा, ये विस्तार में अगले पाठ में देखेंगे। सुतम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानं बुद्धि बुद्धिं बुद्धेर आरम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्तोन्मेति निष्ठामतिः। इससे कोई प्रश्न है क्या? ये जो आपने बोला था, ये प्रतीति रज्जु, उसका वो व्हाट इज इट सूत्र, रोरी रोरी रोरी, हाँ रोरी, त्रिपादी में रोरी आएगा, धोड़े लोपः और रोरी, रोरी में लोप की अनुवृत्ति होगी। और उसके बाद छठे अध्याय में तीसरे पाद में 111 सूत्र होगा, 63111, ढलो पे पूर्व से दीर्घोण। ये अधिक इसका प्रयोग किया है, इसीलिए स्मरण रहता है। तो बाकी वैसे मुझे संख्या, तो संख्या क्या पाद है क्या, कभी कभी तो अध्याय भी स्मरण नहीं आता। पर ये त्रिपादी में, क्योंकि ये क्यों, क्योंकि देखिए त्रिपादी से पीछे नहीं जा सकते व्याकरण में, त्रिपादी से, क्योंकि ये क्या है, पूर्वोत्तर असिद्धम सूत्र से, अधिकार से पूर्वोत्तर जो है असिद्ध, पूर्वोत्तर जो है उसके लिए पर का जो कार्य है वो असिद्ध होता है। और ये त्रिपादी में भी वैसे क्रम है, और त्रिपादी से आप सपाद सप्ताध्यायी में नहीं जा सकते।
पर क्या है कि ढलोपे करके सूत्र में दिया है सपाद सप्ताध्यायी में, ढलोपे। तो ढलोपे सती सप्तमी करके लेंगे, पर वो सती सप्तमी है नहीं वो, पर अभी मानकर चलते हैं ढलोपे जो सप्तमी है। तो ढलोप माने ढकार और रेप का लोप जो है उसको ढलोप कहेंगे। ये कहाँ होता है? वो त्रिपादी में होता है। और अगर त्रिपादी में होता है और अगर पीछे आप जा नहीं पाते तो इस सूत्र का क्या प्रयोजन है? छठे अध्याय में तीसरे पाद में जो सूत्र है सपाद सप्ताध्यायी में, अगर ढलोप लिखा है, ढलोप तो होगा ही नहीं, कभी भी अवकाश मिलेगा ही नहीं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि सामान्यतया तो आप जा नहीं सकते कि त्रिपादी से पहले जा नहीं सकते, संधि इत्यादि कार्य कर नहीं सकते। किंतु क्या है कि ढलोप जो है, ये सूत्र में ढलोपे जो है, वो ढलोप कभी होगा ही नहीं अगर आप त्रिपादी से पीछे नहीं जाएंगे। इसीलिए क्या है, इसको क्या है, वचन सामर्थ्यात। क्योंकि नहीं तो क्या है कि सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। वचन जो महर्षि पाणिनि का वचन है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए वचन सामर्थ्यात इस ढलोप, ढकार और रेफ लोप जो भी होता है तभी आप पीछे जा सकते हो। वैसे ही दूसरा भी है सूत्र जहां संधि करते हैं, जैसे रामो गच्छति इत्यादि होता है, वहां पे रामो गच्छ हसी च आ जाएगा सूत्र। या दूसरा भी क्या है कि अतोर और अप्लुताद अप्लुते, ये भी सूत्र है, अतोर और अप्लुताद अप्लुते, और उसके बाद हसी च। ये दो सूत्र है, ये भी त्रिपादी में, त्रिपादी के बाद ही आते हैं काम में। क्योंकि वो कब होता है? क्योंकि अतोरोर रू जो है, रू आदेश जो होता है वो त्रिपादी में होता है। दो रू है, अधिकार दो है रू के, किंतु जो ये रू है वो रू को उत आदेश हो जाता है। अतोरोह अतोरोर अप्लुताद अप्लुते, अप्लुत के बाद और अप्लुत जब भी आगे भी है, माने दो अप्लुत न प्लुत नहीं है। अगर उसके पहले, रू के पहले प्लुत नहीं है और रू के बाद प्लुत नहीं है, तो अप्लुताद अप्लुते अतोरोर उत आदेश हो जाता है। अतोरोर अप्लुताद अप्लुते उत, पहले सूत्र से आता है कहीं उत, और वही उत आगे भी जाता है हशीच। वहां पे राम गच्छति रामो गच्छति बन जाए, राम रू हो जाएगा। उसके बाद हशीच से क्या हो जाएगा कि उसको, क्योंकि आपको पीछे आना पड़ेगा वहां पे, तो ये क्या है कि रू त्रिपादी में पाया गया, उधर भी वचन सामर्थ्यात कहेंगे। तो ये माने वचन सामर्थ्यात कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाणिनि महर्षि का सूत्र व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए क्या है कि वैयाकरण क्या है कि व्याकृत व्यूहा वैयाकरण करके कहते हैं। कि क्या है कि व्यूह जो है, व्यूह माने सेना जो है, सेना की कौन से सूत्रों की सेना है, ये पहले बना के नहीं चलता वैयाकरण। वैयाकरण क्या कहता है कि देखता है कि रूप सिद्धि में क्या आना चाहिए, और जो फल की अपेक्षा है वो फल जैसे मिले वैसे सूत्र का प्रयोग करता है। इसीलिए क्या है कि देखकर फिर उसके बाद सेना बनाएंगे। सेना पहले ही बनाकर नहीं चलते युद्ध में, देखते हैं कि सामने वाला कैसा है, उसके बाद हम अपनी सेना बनाएंगे। वैसे व्याकरण क्या कि अकृत व्यूह खलु वैयाकरण करके प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसमें कोई संदर्भ में कोई प्रश्न नहीं है, ये ठीक है ना? ख्यातिवाद कुछ ऐसा कठिन नहीं लग रहा। ख्यातिवाद ऐसा, ख्यातियां कुछ कठिन नहीं लग रही है। कठिन नहीं लग रहा। हाँ, तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि, तो इसमें अभी अन्यथा इसके अभी आओ, इसके ऊपर जो चर्चा होती है वो सब कठिन होती है, इसमें अधिक है नहीं, तो इसीलिए सहज ही हो जाएगा। श्री गुरु।